हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ती हूँ और साथ साथ में आप लोग भी पढ़िए और अपना पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इफ़ m and n are natural numbers such that 2 raised to the power m minus 2 raised to the power n equal to 960. What is the value of m and n? अब देखिए ये कंपटीशन में आया हुआ है, इसके बाद भी आया है, लेकिन जिस बुक से मैंने लिया था उसमें 2007 ही लिखा था। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। आप एक एक क्वेश्चन करते चलिए, तो उससे आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप हर तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n गिवन है 960। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 रेज टू द पावर m शुड बी ग्रेटर देन 960। मतलब 2 रेज टू द पावर m जो है वो 960 से बड़ा होगा, तभी इसमें से कुछ नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 960 आएगा। तो अब देखते हैं कि 2 रेज टू द पावर m का पावर कितना होना चाहिए जो 960 से बड़ा हो। अब 2 रेज टू द पावर m जो है वो 960 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, मतलब इससे हमें क्या पता चला? अगर हम 2 रेज टू द पावर 10 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1024, मतलब 1024, जो इससे जस्ट बड़ा है, 960 से जस्ट बड़ा है। अगर इससे और बड़ा लेते हैं तो डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1024 को से सब्ट्रैक्ट करें 960, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 64। और 64 क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 6। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो इस तरह से ये 2 रेज टू द पावर 6 आ गया। तो अगर हम 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 6 करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 960। तो ये दोनों वैल्यू इससे निकल गई। m इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 6। तो इस तरह से अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मस्ट बी द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर 67 रेज टू द पावर 25 माइनस 1। इसके वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये शॉर्टकट में कैसे सॉल्व होता है। अब 67 रेज टू द पावर 25 है, तो हमें वंस प्लेस पर देखना है, तो हम वंस प्लेस का ही स्क्वायर कर रहे हैं। अरे, वंस प्लेस का ही ये 25 पावर कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अब 7 रेज टू द पावर 4 और होल रेज टू द पावर 6 और इनटू 7, इस तरह से इसको हम इतने पार्ट में ब्रेक कर दिए, क्योंकि 7 रेज टू द पावर 4 निकालना आसान है। अब इसमें ये देखिए कैसे कैसे चेंज होगा। इसका वंस प्लेस, केवल वंस प्लेस हम की बात कर रहे हैं। अब इसका जो वंस प्लेस होगा वो 49 इंटू 49
आप यहाँ पे रब कर सकते हैं। ये 49 इंटू 49, हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। वंस प्लेस इसका जो आएगा 9 9 जा 81, मतलब 1 आएगा वंस प्लेस। तो हमें केवल वंस प्लेस लेना है। अब 1 की पावर 6 इंटू 7, 1 की पावर 6 का मतलब 1 इंटू 7, तो ये क्या हो गया, इसके वंस प्लेस पर 7 आया। और अब हमें यहाँ से माइनस, क्वेश्चन में देखिए 67 रेज़ टू द पावर 5 -1, अब वंस प्लेस 7 हो गया, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ गया। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। मतलब इसको सॉल्व करने पर वंस प्लेस, यूनिट प्लेस की जो डिजिट होगी वो 6 आएगी। तो इस तरह से आप ब्रेक करके, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है, केवल वंस प्लेस की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो वंस प्लेस ही लेकर आगे बढ़ेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 रेज़ टू द पावर 2000। ये सब बहुत ही शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जब एक बार समझ जाएंगे थॉरोली, तब आप फटाफट इनको कर लेंगे। अब हम इससे क्या करना है कि पॉइंट में चेंज करके और सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। अब देखिए, इसको हम किस में चेंज कर दे रहे हैं, 0.2 रेज़ टू दी पावर 2000। अब बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप 2 रेज़ टू दी पावर, इसको 0.2 रेज़ टू दी पावर 4 करिए और फिर होल रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। ओके, अब आप 4 मैंने इसलिए यहाँ किया कि 2 का पावर अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 16 आ रहा है। और 2 रेज़ टू दी पावर 5 करते हैं तो ये 32 आ जाता है। तो मतलब ये फिर रिपीट होने लग रहा है 5 करने के बाद, मतलब 4 तक ये 2 4 8 फिर 6 इसके वंस प्लेस पर आएगा, और फिर 5 अगर कर रहे हैं तो ये पावर, ये फिर नंबर जो है फिर 2 4 8 और 6 आएगा, तो फिर ये रिपीट होने लगेगा। इसलिए इसका क्या हो गया, पावर ऑफ साइकिल 4, मतलब 4 के बाद ये फिर रिपीट होने लग रहा है। तो इस तरह से फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अब आगे की डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 0 पॉइंट जो ये कुछ भी आए, और ये यहाँ पर क्या हो गया 16, ठीक है। अब इसका पावर 500 है। अब इस 500 को हम डिवाइड करके देख लें 4 से, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब कि लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। अब सबसे पहले हम 3 डिजिट के नंबर जो 6 से डिविजिबल हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 डिजिट्स के नंबर लिख लें, फिर उसमें से हम वैसे नंबर लिखेंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं, 100, 101, 102, इस तरह से ये 999 तक जाएगा। अब हमें इनमें से वो नंबर चूज करने हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो 6 से डिविजिबल इसमें से कौन से नंबर हो जाएंगे, आप 6 से फर्स्ट नंबर इसमें से डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो 102 आएगा,
फिर 6 का गैप लेंगे, 108 आएगा। इस तरह से करते करते लास्ट जो नंबर आएगा वो 996 आ जाएगा। इसको एक बार आप डिवाइड करके देख लीजिए। 6 1 जा 6, 3 6 6 जा, फिर 6 6 जा। ठीक है, तो ये यहाँ तक नंबर हो गया। अब आपको पता करने हैं कि कितने नंबर हैं, तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप n निकालेंगे। ठीक है, Tn लास्ट टर्म क्या है आपका? नाइन 996। और फर्स्ट टर्म क्या है? 102। n आपको नहीं मालूम है, n माइनस 1, और d कितना है? डिफरेंस कितना है? 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सॉल्व करने पर कितना आया? 996 माइनस 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n-1 इंटू 6। तो ये सॉल्व करने पर आ गया आपका 4 9 और 8 डिवाइड बाई 6 n-1, और इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। तो जो 3 डिजिट के नंबर होंगे और 6 से डिविजिबल होंगे वो 150 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्राइम नंबर्स वाइल डिवाइडिंग 2196 लीव्स 9 एज रिमाइंडर। मतलब वो कौन सा प्राइम नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे 2176 को डिवाइड करेंगे उस प्राइम नंबर से कि रिमाइंडर 9 बचे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्हीं डिजिट्स के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएं, लेकिन ये एक पैटर्न है जो आपको बेस मजबूत करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको 2 1 7 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 9 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब 9 ज़्यादा है, तो ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या बच गया? 2 1 6 और ये हो गया आपका 7। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 11 इंटू 197। इसका फैक्टर आया 11 इंटू 197। इसका मतलब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। इसको भी आप चेक कर लीजिए, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 11 और 197 दोनों प्राइम नंबर है। तो आप आंसर जो है आपका वो दोनों हो गया। और अगर कोई एक ऑप्शन है तो आप एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और नहीं तो दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है तो दोनों ही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो बहुत ही आसानी से हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 15 रेज़ टू द पावर 23 प्लस 23 रेज़ टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 19। अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप करना सीख लीजिए। अब देखिए, एक आप आइडेंटिटी आपने एक पढ़ी है कि अगर a रेज़ टू द पावर 3 प्लस b रेज़ टू द पावर 3 है तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? a प्लस b और इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंशन है। इसका मतलब अगर किसी
ये ऑड, अगर इसकी वैल्यू ऑड है, पावर की वैल्यू ऑड है, तो a प्लस बी से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर ऑड है, 23 है, और दोनों पे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15 प्लस 23 से ये डिविजिबल होगा कंप्लीटली। 15 प्लस 23 कितना हो गया? 38। तो 38 से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये 15 रेज टू दी पावर 23 प्लस 23 रेज टू दी पावर 23। अब जब ये 38 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 38 का फैक्टर क्या है? 19 इंटू 2। तो ये 19 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी यूज करके इसको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये आंसर फाइंड हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।